हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.1 को कंप्लीट किया था। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे। आज यहाँ पर हमें रूट्स फाइंड करने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, यानी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। पहला पार्ट है यहाँ पर x² - 3x - 10 = 0। सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि अगर x² नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव बनाना। तो यहाँ पर x² पहले से पॉजिटिव है। अगर मान लीजिए यहाँ पर नेगेटिव होता, मान लीजिए होता -x² + 3x + 10 = 0। तो पहले हम इस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाते। कैसे? पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करते, मतलब पूरी इक्वेशन में हर एक टर्म का साइन हम चेंज कर देते। ये माइनस से प्लस हो जाता, ये प्लस से माइनस हो जाता, ये भी प्लस से माइनस हो जाता और = तो 0 ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पहले से सभी क्वेश्चन में पॉजिटिव दे रखा है x² का कोफिशिएंट, यहाँ पर वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कभी अगर ऐसा होगा कि x² का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव बनाएंगे पूरी इक्वेशन का साइन चेंज करके। इसके बाद पहला स्टेप क्या होगा, x² के साथ जो लिखा हुआ है यानी x² का कोफिशिएंट और ये जो कांस्टेंट नंबर है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, एक और बात, मान लीजिए ऐसे लिखा होता कुछ x² - 10 - 3x = 0, तो यहाँ पर पहले हम इसको रीअरेंज करेंगे। तो पहले x² वाला टर्म फिर x वाला टर्म लिखते हैं तो -3x फिर नंबर आएगा। तो हमेशा इस फॉर्म में होना चाहिए ax² + bx + c = 0। इस फॉर्म में इक्वेशन होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप इस फॉर्म में इक्वेशन को पहले लिखोगे फिर सॉल्व करोगे आगे। ठीक है, तो यहाँ पर सभी जितनी भी इक्वेशंस दे रखी, जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं यहाँ पर वो सभी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई हैं, तो यहाँ पर रीअरेंज नहीं करना होगा। लेकिन अगर एग्जाम में ऐसा आ जाए क्वेश्चन जहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में ना लिखा हो तो आपको रीअरेंज करना पड़ेगा। अब सबसे पहला स्टेप होगा x² के साथ जो लिखा है और यहाँ कांस्टेंट नंबर इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1, यहाँ पर कुछ नहीं x² के साथ, तो क्या होगा 1 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मिलेगा। ठीक है, सबसे पहला स्टेप x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 10। अब इसके बाद हमें कांस्टेंट नंबर का साइन देखना है, ये वाला साइन। इस साइन से कोई मतलब नहीं है, ये वाला साइन देखना है। तो यहाँ पर साइन क्या है, माइनस का, तो यानी हमें माइनस करना है दो नंबर्स को, माइनस करना है दो नंबर्स को। और माइनस करके क्या मिले हमको, माइनस करके मिले ये 3, माइनस करके क्या मिले जो यहाँ पर लिख रखा है x का कोफिशिएंट, जो माइनस करके क्या चाहिए हमको 3 चाहिए, और मल्टीप्लाई करके 10 चाहिए। यहाँ पर मल्टीप्लाई किया था इनको तो 10 आया था, यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस करके ये वाला बीच वाला जो कोफिशिएंट है x का कोफिशिएंट है वो लाना है। तो दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लीकेशन 10 मिले और माइनस करके क्या मिले 3 मिले, माइनस करके 3 मिले। वैसे दो नंबर क्या हो जाएंगे, देखिए 5 और 2, 5 और 2 को अगर मल्टीप्लाई करें तो 10 मिलेगा और 5 में से 2 माइनस करें तो 3 मिलेगा। तो ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। लेकिन अब हर एक क्वेश्चन में आप ऐसे इजीली फाइंड नहीं कर पाओगे, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर जो मल्टीप्लाई करके नंबर आया है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करके आ गया ये 2 × 5 और साथ में आप एक 1 भी ले लेना, × 1। अब यहाँ पर 2 को अलग कर लो और इन दोनों को साथ में ले लो, तो ये 2 हो गया और ये 5 हो गया। तो 5 और 2 का मल्टीप्लिकेशन 10 और 5 और 2 को माइनस करके 3 मिलेगा। ठीक है, अभी तो इजी था तो ऐसे ही दिख गया था, लेकिन जब इजी नहीं होगा तो आपको ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन करके चेक करना होगा। यहाँ पर पेयर बने 5 और 2, ये हो जाएगा x² माइनस, अब माइनस करके हमको लाना है 3, तो ब्रैकेट लगाइएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो ब्रैकेट का साइन आएगा। जब भी माइनस होगा तो आप ब्रैकेट का साइन लगाओगे, प्लस होगा तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। तो जब माइनस है तो यहाँ पर हम ब्रैकेट लगाएंगे। अब माइनस करके 3 लाना है, किसको माइनस करके, 5 और 2 को माइनस करके। तो 5 - 2 करेंगे, लेकिन साथ में x भी है इसलिए 5x - 2x और बाहर -10 = 0। अब इस माइनस से ब्रैकेट ओपन होगा जब, तो ये हो जाएगा -5x और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +2x -10 = 0। अब इन दोनों में हम कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, देखिए x कॉमन है और नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो एक x कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पर x बचा, माइनस यहाँ से x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा 5 बचा, तो ये x -5 आ गया। अब इन दोनों में कॉमन लेना है, तो यहाँ पर जो भी साइन होगा, यहाँ पर जो भी साइन होगा वो आप कॉमन ले लोगे। प्लस होगा तो प्लस कॉमन लोगे, माइनस होगा तो माइनस कॉमन लोगे। तो भी यहाँ पर प्लस है तो प्लस कॉमन लेंगे। अब देखते हैं कि 2 और 10 किसी कॉमन नंबर से डिवाइड होंगे, तो हाँ ये दोनों 2 से डिवाइड हो जाते हैं, तो कॉमन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 और 10 दोनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे तो कॉमन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब x इसके पास है, इसके पास x नहीं है, तो x तो कॉमन नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ से 2 कॉमन निकाला अगर, तो 2 हट गया, क्या बचा सिर्फ x, माइनस
अब यहाँ 10 में से 2 कॉमन लिया है, तो कॉमन लेने का मतलब हमेशा डिवाइड करना होता है। तो आपको ये नहीं करना है कि 10 में से 2 कॉमन ले लिया तो 8 बचा, नहीं, आपको डिवाइड करना है। तो 2 कॉमन लिया है अगर आपने, तो 2 से 10 को डिवाइड करो तो कितना आएगा, 5 आएगा। 2 5 जा 10 होता है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 5 बचेगा, इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों सेम बन गया है। ब्रैकेट सेम बनना चाहिए, जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है वो सेम बननी चाहिए। अगर सेम नहीं आई है इसका मतलब आपने कुछ गलती की है। अब ये जो सेम वैल्यू आई है, ठीक है, जो दोनों ब्रैकेट्स में सेम वैल्यू है, इसे आप एक बार एक ब्रैकेट में लिख लोगे, फिर दूसरे ब्रैकेट में ये जो बचा हुआ है यहाँ पर x और यहाँ पर +2 ये लिख लेंगे, इज इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद एक बार इसे 0 से इक्वेट कर देंगे x - 5 को, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है, और एक बार इसे 0 से इक्वेट कर देंगे x + 2 को, ठीक है, तो x + 2 को 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2, तो x की वैल्यू होगी 4 या फिर -2, ठीक है। अच्छा यहाँ पर कुछ चीज़ें और, अगर आप थोड़े अच्छे हो मैथ्स में तो देखो आप ये वाला स्टेप ना स्किप कर सकते हो, ये स्टेप आप स्किप कर सकते हो, डायरेक्टली आप यहाँ आ सकते हो। देखो माइनस करके आपको लाना था -3, यहाँ पर माइनस है तो माइनस करके क्या लाना है आपको, -3। जब आप -5x + 2x करोगे तब -3 मिलेगा ना, -5x + 2x करोगे तब -3 मिलेगा ना, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर ये कर सकते थे। लेकिन अगर ये स्टेप नहीं ऐसे समझ में आया डायरेक्ट, तो आप ऐसे कर सकते हो जैसे मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। यहाँ पर अच्छा क्या हो रहा है, ये कैसे बना, तो ये देखिए 2 टर्म बन गए, ये x और x - 5 मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, और ये 2 और x - 5 मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, तो 2 टर्म है। इन दोनों में देखिए x - 5 कॉमन है, दोनों के पास x - 5 है, तो x - 5 हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, x - 5 कॉमन ले लिया, तो अगले ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ x - 5 कॉमन ले लिया है तो x बचेगा, और यहाँ भी x - 5 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया, इसके रूट्स क्या आ गए, 5 और -2। अब आते हैं अगले पार्ट पर, सेकंड पार्ट देखते हैं। तो पहला स्टेप क्या होगा, यहाँ पर इस 2 और इस 6 को मल्टीप्लाई करना, ठीक है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा, 12, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 12। यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस करके क्या लाना है हमको, यहाँ पर x के साथ कुछ नहीं लिखा है तो क्या होगा, 1 होगा, तो माइनस करके हमें 1 लाना है, ठीक है। 2 नंबर जिनका मल्टीप्लीकेशन 12 और माइनस करके 1 क्या हो जाएगा, वो 4 और 3 हो जाएगा। देखिए 4 3 12 होता है, और 4 - 3 क्या होगा, 1 होगा। वैसे डायरेक्टली नहीं समझ में आता है, अगर यहाँ पर तो ईजी है, तो हमें क्या करना है, अभी बताया मैंने, जो मल्टीप्लाई करके आया उसका फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, तो क्या आ गया, ये 2 × 2 × 3 × 1। तो यहाँ पर हम अलग अलग कॉम्बिनेशन चेक करेंगे। पहले मान लिया 2 ले लिया हमने, फिर इन तीनों को साथ में ले लिया, तो ये हो गया 2 और ये कितना हो गया 6। 2 और 6 को मल्टीप्लाई करने पर तो 12 मिलेगा, लेकिन माइनस करने पर 4 मिलेगा, 1 नहीं मिलेगा, मतलब ये कॉम्बिनेशन हम नहीं ले सकते, ठीक है। तो अब दूसरा कॉम्बिनेशन कुछ सोचते हैं, यहाँ पर इन दोनों को साथ में ले लेते तो कितना हो जाएगा 4, इन दोनों को साथ में ले लेते तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो देखिए 4 और 3 को मल्टीप्लाई करके 12 और माइनस करके 1, मतलब 4 और 3 का कॉम्बिनेशन होगा। वो पहले ही देख लिया था, ईजी था, इसलिए पहले ही समझ में आ गया था। लेकिन असल तरीका ये है, अगर आप नहीं समझ पाओगे तो ऐसे आप करोगे अगर बड़े नंबर आएंगे तो। अब इसके बाद पेयर तो मिल गया, क्या नंबर मिले 4 और 3, ये 2x² प्लस है, यहाँ पर प्लस है तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, तो 4 में से 3 माइनस करना है हमें, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4, यहाँ पर x है तो 4x - 3x - 6 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में कॉमन लेना है, तो पहले नंबर में देखें, तो 2 और 4 किस कॉमन नंबर से डिवाइड हो जाएंगे, 2 से डिवाइड हो जाएंगे। दोनों के पास x है तो x भी कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 कॉमन लिया है तो इस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, ठीक है। और x कॉमन लिया है, यहाँ पर x² है तो x बचेगा, तो x और यहाँ पर 1x बच रहा है, तो 1 लिखते नहीं है, इसलिए सिर्फ x लिख देंगे। यहाँ से देखिए 4 में से 2 कॉमन लिया है, तो अब इस 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 2 4 होता था, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा 2 आएगा, और x तो कॉमन ही ले लिया हमने। अब यहाँ पर मैंने बोला जो भी साइन होगा वो कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस कॉमन लेंगे। अब 3 और 6 किस कॉमन नंबर से डिवाइड होंगे, 3 से, तो यहाँ पर कॉमन क्या हो जाएगा 3 कॉमन हो जाएगा। x इसके पास है इसके पास नहीं है तो x तो कॉमन नहीं होगा, ठीक है। जब भी माइनस कॉमन लेंगे तब साइन चेंज हो जाएंगे, जब भी माइनस कॉमन लेंगे तब साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर माइनस कॉमन लिया है अगर इसमें से, तो पहले तो देखिए 3 कॉमन लिया है तो 3 1 3 होता है, यहाँ पर 1 आएगा, लेकिन 1 लिखते नहीं है, ठीक है, मतलब x आने वाला है ना यहाँ पर, इसलिए 1 नहीं लिख रहे हैं। तो x तो कॉमन में गया नहीं तो x आ जाएगा, और ये 3 1 3 होगा, 3 1 3 होगा, तो यहाँ पर 1 आएगा, लेकिन 1x लिखते नहीं है, ठीक, तो यहाँ पर x हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस का साइन भी है, लेकिन माइनस कॉमन ले लिया तो ये क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। फिर से यहाँ पर अगला टर्म देखें तो
यहाँ माइनस कॉमन लिया है जब, तो ये माइनस क्या बन जाएगा आपका, प्लस बन जाएगा। और 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 6 होता है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो अब ये देखिए दोनों ब्रैकेट सेम बन चुके हैं, तो इसे एक ब्रैकेट में लिख दिया और बचा हुआ दूसरे ब्रैकेट में, मतलब 2x और -3, 2x -3। अब एक बार इसको 0 से इक्वेट कर देंगे x + 2 को, और एक बार 2x - 3 को। तो x + 2 = 0 करें अगर, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, -2। अब 2x - 3 को अगर हम 0 से इक्वेट करें तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2। तो एक रूट हो गया -2 और दूसरा रूट हो गया 3/2। थर्ड पार्ट देखते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करें अगर दोनों को, तो √2 × 5√2 कितना आ जाएगा, ये √2 मल्टीप्लाई होकर के 2 बन जाएगा, और 5 2 = 10 हो जाएगा। ठीक है, तो अब दो नंबर ऐसे चाहिए इनको प्लस करके क्या मिले, 7 मिले, और मल्टीप्लाई करके 10, तो दो नंबर क्या हो जाएंगे, 5 और 2 हो जाएंगे। 5 2 = 10 होता है, और 5 + 2 7 होता है। ठीक है, इजीली पता कर सकते हैं, तो डायरेक्टली ऐसे ही नंबर्स ले लिए। तो ये √2x² हो गया। ठीक है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे अब, तो 7x की जगह पर क्या आ जाएगा, 5 + 2 यानी कि 5x + 2x। यहाँ प्लस था इसलिए ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। फिर आगे प्लस 5√2 = 0। अब इन दोनों में कॉमन ले अगर, तो √2 और 5 किसी भी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। x दोनों के पास है तो x कॉमन हो गया, यहाँ से √2 बचा और x बचा, प्लस नंबर में तो कुछ कॉमन हुआ ही नहीं, तो 5 तो पूरा पूरा बच जाएगा, और x पूरा कॉमन में चला गया यहाँ पर, तो सिर्फ बचा √2x + 5। इन दोनों में कॉमन देखें अगर, तो x तो दोनों के पास है नहीं, इसके पास है इसके पास नहीं, तो x तो कॉमन नहीं होगा। ठीक है, उससे पहले अच्छा यहाँ पर प्लस है, तो कॉमन क्या होगा यहाँ पर, प्लस का साइन। माइनस होता तो माइनस कॉमन लेते। अब 2 और 5, ये 2 और 5 किसी भी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। 2 और 5 किसी भी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, लेकिन अब 2 और √2 को देखें अगर, तो 2 और √2 में कॉमन मिल सकता है। कैसे, देखिए 2 और यहाँ अंदर वैल्यू देखिए वो भी 2 है, तो 2 और यहाँ भी 2 है, तो दोनों 2 से तो डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक वैल्यू रूट में है, इसलिए कॉमन क्या लेंगे हम, √2। ऐसा समझिए जैसे मान लीजिए होता है 2x + 5√6। ठीक है, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ 5 है, तो ये तो किसी भी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। लेकिन अगर अब हम एक वैल्यू ये वाली लें 2, और एक ये रूट के अंदर वाली वैल्यू लें 6, तो ये 2 और 6 दोनों, ये 2 और 6 दोनों 2 से तो डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन क्योंकि एक वैल्यू रूट में है तो कॉमन क्या आएगा, √2। ठीक है, जब भी एक वैल्यू रूट के बाहर हो और एक वैल्यू रूट के अंदर हो, और दोनों किसी कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहे हो, तो हम कॉमन लेंगे रूट के साथ। अच्छा, अगर ये √2 भी होता, मान लीजिए यहाँ √2 होता, √2x। ठीक है, √2x + 5√6, तो यहाँ पर रूट के अंदर 2, यहाँ रूट के अंदर 6, ये दोनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे, तो अभी भी कॉमन क्या होगा, √2। तो एक रूट के अंदर हो या दोनों रूट के अंदर हो, अगर वो किसी भी कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहे हैं तो रूट के साथ कॉमन लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन क्या हो गया, √2। इन दोनों में कॉमन क्या हो गया, √2, क्योंकि यहाँ पर जो ये 2 है और ये अंदर 2 है, ये दोनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे, और ये एक रूट के अंदर है, इसलिए √2 कॉमन हुआ। अब जब 2 में से √2 कॉमन निकाला तो क्या बचेगा, देखिए 2 को हम लिख सकते हैं √2 × √2। कॉमन लेने का मतलब क्या है, डिवाइड करना। तो इस 2 में से हम √2 कॉमन ले रहे हैं, तो इसे √2 से डिवाइड करना होगा, तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, √2। तो आप ऐसा समझो सिंपली कि 2 को हम लिख सकते हैं √2 × √2, एक √2 कॉमन चला गया तो क्या बचा, सिर्फ √2 बचा। तो √2 कॉमन लिया 2 में से, तो क्या बचा, √2 बचा, और x तो कॉमन लिया नहीं था। अब एक बात और समझ लो आप, जैसे मान लिए 5 में से हम √5 कॉमन निकाले, 5 में से √5 कॉमन निकाले तो क्या बचेगा, √5 बचेगा। 7 में से √7 कॉमन निकाले तो क्या बचेगा, √7 बचेगा। 8 में से √8 कॉमन निकाले तो क्या बचेगा, √8 बचेगा। 10 में से √10 कॉमन निकाले तो क्या बचेगा, √10 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस है, फिर √2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, सिर्फ 5 बचा यहाँ पर, = 0। दोनों ब्रैकेट सेम बन गए, इन्हें एक ब्रैकेट में लिख दीजिए, √2x + 5, और बचा हुआ दूसरे ब्रैकेट में x + √2 दूसरे ब्रैकेट में, = 0। अब एक बार √2x + 5 को 0 से इक्वेट कर देंगे, तो अब इस 5 को उधर ट्रांसफर करेंगे, तो √2x क्या हो जाएगा, -5, x क्या हो जाएगा, -5/√2, या फिर x + √2 0 से इक्वेट करेंगे, तो x + √2 = 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -√2। तो यहाँ पर जो दो रूट्स है अपने वो क्या आ गए, -5/√2 और -√2। अब करते हैं फोर्थ पार्ट। तो
तो इसमें पहले इस 1/8 को थोड़ा सही करते हैं, ठीक है, थोड़ा सजाते हैं इक्वेशन को कि ये 1/8 दिक्कत करेगा। हम क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को दोनों तरफ 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 8 से मल्टीप्लाई किया अगर तो ये हो जाएगा 16, यहाँ 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 8x, और यहाँ 1/8 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा, और 0 को आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 ही होगा। यहाँ लिखेंगे लैंग्वेज मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 8। अब ये अपना नॉर्मल इक्वेशन बन चुका है। तो सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 16 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा। यहाँ पर साइन है प्लस का, तो प्लस करके क्या लाना है हमको, 8 लाना है। तो दो नंबर ऐसे चाहिए जिनका मल्टीप्लीकेशन 16 हो और प्लस करके 8 हो। तो अगर आपको सिंपली समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, मुझे पता है क्या आने वाला है, ठीक है। यहाँ पर 4 और 4 मिलेगा आपको, देखिए 4 4 16 और 4 और 4 को ऐड करेंगे तो 8 मिलेगा, सिंपल था ये, ठीक है। यहाँ पर अगर नहीं समझ आता है तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, ये हो गया 2 × 2 × 2 × 2 × 1। इन इसको मान लिए एक बार लिया 2 को अकेला और इन सबको साथ में ले लिया, तो ये 2 बनेगा, ये 2 2 4 2 8 × 1 8 बनेगा। इन दोनों को अगर ऐड करें तो 8 नहीं बनेगा, 10 बन जाएगा। तो ये तो कॉम्बिनेशन सही नहीं है। तो अब इस 2 और इस 2 को साथ में ले लेते हैं और इन दोनों 2 को, इन तीनों को साथ में ले लेते हैं। तो 2 2 4 और ये भी 4, तो 4 और 4 को ऐड करेंगे तो 8 मिलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 मिलेगा। मतलब पेयर क्या हो गया, 4, 4 भी हो जाएगा 16x², माइनस है तो ब्रैकेट लगाओ। अब 8 को कैसे तोड़ना है, 4 + 4 में, तो क्या हो जाएगा ये 4x + 4x + 1 = 0। अब माइनस से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा -4x और ये प्लस का -4x, ठीक है, ये माइनस प्लस माइनस हो गया, +1 = 0। अब इन दोनों में कॉमन देखें अगर तो 16 और 4 दोनों किस कॉमन नंबर से डिवाइड हो जाएंगे, 2 से भी डिवाइड हो जाएंगे और 4 से भी डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन कॉमन हमेशा हम बड़ा नंबर लेते हैं। तो यहाँ से 4 कॉमन लिया और x दोनों के पास है तो x कॉमन लिया। तो अभी 16 को 4 से डिवाइड किया तो 4 बचा, 2x थे, 1x कॉमन ले लिया तो 1x बचेगा, माइनस, ठीक है, देखिए 4x यहाँ पूरा का पूरा कॉमन ले लिया, जब पूरा का पूरा कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1। देखिए x तो आएगा नहीं यहाँ पर, x तो आएगा नहीं यहाँ पर। अब 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 4 हो जाएगा, x क्यों नहीं आएगा, क्योंकि x पूरा कॉमन ले लिया ना, और 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 1 4, तो 1 आ जाएगा यहाँ पर। तो जब भी पूरी की पूरी वैल्यू कॉमन ले ली जाए तो 1 बचेगा। यहाँ पर माइनस है तो माइनस कॉमन लेंगे। इसके बाद 4 और 1 में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, x यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो 1 होगा कॉमन। अब इसके बाद यहाँ माइनस कॉमन लिया था तो अब ये माइनस का प्लस हो जाएगा, जब भी माइनस कॉमन लेंगे तो साइन चेंज होगा, तो ये -4x का क्या हो जाएगा, +4x, और यहाँ पर ये प्लस का क्या हो जाएगा, -1 = 0। अब ये सेम ब्रैकेट बन गए, देखिए मतलब सही है, तो इसको एक ब्रैकेट में लिख देते हैं 4x - 1 और दूसरे ब्रैकेट में बचा हुआ 4x - 1 = 0। तो या तो ये 0 के बराबर होगा या फिर ये 0 के बराबर होगा, हालांकि यहाँ पर दोनों सेम आ गए हैं, ठीक है, रूट्स यहाँ पर इक्वल है। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी सॉल्व करके, 1/4, और यहाँ से भी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4। तो यहाँ पर 2 रियल एंड इक्वल रूट्स आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर 2 इक्वल रूट्स मिल रहे हैं। 5th पार्ट देखते हैं। अब सबसे पहला स्टेप क्या है, x² का कोफिशिएंट और नंबर को मल्टीप्लाई करना, तो 100 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 100 मिलेगा। दो नंबर ऐसे चाहिए जिनको प्लस करके क्या मिले, 20 मिले, प्लस करके 20 मिले। तो अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। अगर आप सोच पा रहे हो तो अच्छा है, नहीं सोच पा रहे हो तो प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे। दो नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन 100 और प्लस करके 20 आना चाहिए। यहाँ पर अगर इसको डिवाइड करें 2 से तो ये 50 होगा, फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 25। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से करें तो 5 5 25 और 5 1 5। तो क्या बना यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 × 2 × 5 × 5 और ये 1। मान लीजिए 2 लिया अलग और इन सबको साथ में ले लिया, ये हो गया 2 और ये 5 5 25 2 50। तो 50 को और 2 को ऐड करेंगे अगर तो 20 तो नहीं मिलेगा, मतलब ये कॉम्बिनेशन तो नहीं हो सकता। अब इन दोनों को साथ में ले लेते हैं, इन तीनों को साथ में ले लेते हैं। तो 2 2 4 और ये 5 5 25 × 1 25। 25 और 4 को ऐड करेंगे तब भी हमें 20 नहीं मिलेगा। तो अब इन तीनों को साथ में ले लेते हैं। तो 2 2 4 5 20 और यहाँ पर ये 5, अभी भी ऐड करेंगे तो 20 नहीं मिलेगा। अब क्या करें, इन सबको साथ में ले लिया फिर भी नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये पूरा मल्टीप्लाई होकर 100 हो जाएगा और ये 1 बचेगा। तो अब क्या करें, तो कुछ और सोचते हैं। क्या करते हैं, हम इस 2 और 5 को साथ में ले लेते हैं और इस 2 और इस 5 और 1 को, इन तीनों को साथ में ले लेते हैं, ठीक है। तो ये 2 5 10 बन जाएगा
और ये 2 5 10 इंटू 1 10 बन जाएगा। तो देखिए 10 और 10 को मल्टीप्लाई करें तो 100 मिलेगा और 10 और 20 को ऐड करें अगर तो 20 मिलेगा। तो पेयर क्या बना है 10, 10, यानी इस 20 को तोड़ेंगे हम 10 प्लस 10 में, ये हो जाएगा 100x², माइनस है तो ब्रैकेट लगाएंगे, ऐड करके 20 लाना था तो 10, 10 आया था तो 10x प्लस 10x हो जाएगा ये, प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया 100x² माइनस 10x माइनस प्लस माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में कॉमन लें अगर तो 100 और 10 2 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा और 10 से भी डिवाइड होगा। तो सबसे बड़ा नंबर कॉमन लेना है तो 10 कॉमन हो जाएगा, x दोनों के पास है तो x कॉमन हो गया। अब यहाँ पर 100 को 10 से डिवाइड किया तो 10 बचा, ठीक है, 2x थे 1x कॉमन ले लिया तो 1x बचा, माइनस पूरा 10x कॉमन ले लिया तो क्या होगा 1 होगा, यहाँ माइनस है तो माइनस कॉमन होगा, ये दोनों किसी भी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होंगे तो 1 कॉमन होगा, यहाँ माइनस कॉमन लिया है तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा तो प्लस 10x हो गया ये, और ये प्लस का माइनस हो जाएगा, -1 इज इक्वल्स टू 0। दोनों ब्रैकेट सेम बन गए, इन्हें एक ब्रैकेट में लिख देंगे 10x - 1 और दूसरा भी ये एक ब्रैकेट में लिख देंगे 10x - 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर भी सेम बन गए तो रूट्स यहाँ पर भी इक्वल आएंगे। तो एक बार इसको 0 से इक्वेट करें तो 10x - 1 इज इक्वल्स टू 0, तो 10x इज इक्वल्स टू -1 उधर भेजेंगे +1 हो जाएगा, x की वैल्यू 1/10। इसी तरह से यहाँ पर 10x - 1 इज इक्वल्स टू 0 करेंगे दूसरा वाला, यहाँ से भी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/10। यहाँ पर भी 2 इक्वल रूट्स मिले अपने को। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। थैंक यू।